हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज की वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हम करते हुए आ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसका पूरा ओवरव्यू इस पे एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। फिर हम रिलेटिव लॉवनिंग वेपर प्रेशर के लिए एक सिंगल वीडियो सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए सेपरेट वीडियो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सेपरेट वीडियो। ठीक है, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं। अभी 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब स्टार्ट करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक टर्म होती है, ऑस्मोसिस एक टर्म होती है। इन कुछ टर्म्स को हमने समझना होगा। देखो एसपीएम होती क्या है? एसपीएम एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये आपको समझना चाहिए कि ये एसपीएम केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स केवल एसपीएम के थ्रू पास हो सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू पास नहीं हो सकते। अब इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि इसमें जो पोर्स होते हैं, इसमें जो होल्स होते हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल से छोटे होते हैं, साइज उनका कम होता है, इसलिए केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उससे पास नहीं हो पाते। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड रहेगा। तो डेफिनेशन क्या है? अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रू इट इज कॉल्ड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब भी हम दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को, या एक सॉल्यूशन दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट, जब इनको हम सेपरेट करते हैं किसके थ्रू? एसपीएम की हेल्प से, एसपीएम के थ्रू, तो यहां से केवल इस एसपीएम से, अभी समझाऊंगा सारी बातें, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बेटा पास हो पाते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इससे पास नहीं होते। ये तो हुई बात एसपीएम की। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम है इसकी बात करेंगे हम। ये डायग्राम सेपरेट यहां पे हम बनाएंगे। तो एसपीएम को समझने के बाद, एसपीएम यहां भी आपको समझ में आएगा जब हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ऑस्मोसिस को समझते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में एक लगाया हमने पार्टीशन। ये पार्टीशन जो है ना, ये उसी एसपीएम का है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। क्या है ये? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां एक सॉल्यूशन, इस कंपार्टमेंट में, इस वाले पोजीशन में एक सॉल्यूशन फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब जो दूसरा कंपार्टमेंट है, इस दूसरे कंपार्टमेंट में आप ले लो सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट से ज्यादा समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिफरेंट कर लेंगे, वो भी चीज हमको समझनी है और उसको भी हम समझ लेंगे। एक कंटेनर, कंटेनर में हमने पार्टीशन डाला एसपीएम का, और यहां पे लिया सॉल्यूशन, इस कंपार्टमेंट में लिया हमने सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनो मेरी बात, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो आप समझो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एसपीएम पे, इस एसपीएम को ज्यादा पुश करेंगे। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में आना शुरू कर देंगे। दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होगा। ठीक है, अपने आप होगा, नेचुरल प्रोसेस है। क्यों होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर्स में डिफरेंस है। ठीक है, यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहां का वेपर प्रेशर कम है, तो जो पुश आएगा वो किधर से आएगा? इधर से आएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां भी हैं, यहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, यहां केवल सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर यहां भी है, लेकिन जहां ज्यादा होगा वहां से पुश आएगा। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस एसपीएम को पुश करेंगे, और इस एसपीएम में जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो बेटा इतने बड़े होते हैं या इतने छोटे होते हैं, ठीक है ना, उनका साइज ऐसा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू देम।
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एसपीएम पास करा देती है, मैंने अभी बताया आपको। एसपीएम की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो ये एसपीएम की कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी कि एसपीएम से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल क्यों है? क्योंकि वेपर प्रेशर में यहां डिफरेंस आ गया। तो बेटा यही जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें अभी बता दूंगा मैं आपको। पहले ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो की डायरेक्शन देख लो आप। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू एसपीएम टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। ठीक है, टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। जब यहां से यहां ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एसपीएम से पास हो जाते हैं, इस प्रोसेस को ही बेटा हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहां पे एक बात नोट कर लो आप, इन दोनों कंपार्टमेंट में वेपर प्रेशर डिफरेंट है। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि इसको हम कहें सॉल्यूशन नंबर 1 और इसमें इस कंपार्टमेंट में ले लें दूसरा सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन नंबर 2 कह दो आप। अब इन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। सपोज यहां जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन है, ये दूसरा केस कर रहे हैं हम, दोनों तरह से आप समझ लो। यहां जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन सपोज C1 है, और यहां जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन सपोज C2 है। और यहां इस केस में हमने ये माना है कि जो C1 है ना, C1 जो कंसंट्रेशन है ये C2 से ज्यादा है। समझना बात को? ठीक है, तो यहां ये हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। समझ गए? C1 हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट के बेसिस पे देख रहे हैं। C1 की कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन C1 ज्यादा है, इसका मतलब यहां सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम है। ये बात भी आपको ऑस्मोसिस को समझने के लिए समझनी होगी। यहां बेटा जो सॉल्यूशन 2 है इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन C2 है ये कम है, इसका मतलब ये है कि यहां सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां ज्यादा हैं। जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, समझो आप बात को, जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां वेपर प्रेशर हायर और यहां वेपर प्रेशर कम। ठीक है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिधर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वहां से जहां वेपर प्रेशर कम होगा उसकी तरफ फ्लो कर जाते हैं थ्रू एसपीएम। ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब मैंने फिर क्लियर कर दूं, दो केसेज लिए हैं। एक बार सॉल्यूशन सिंपल है, कोई सॉल्यूशन बना लिया और यहां केवल हमने ले लिया सॉल्वेंट, कोई लिक्विड वही है ना, जिसमें ये हमने सॉल्यूशन बनाया। तो यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन साइड फ्लो करना शुरू करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि यहां कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन कम का मतलब सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा है। वो दूसरे केस में हमने लिया, कैसे भी समझ लो आप, है ना, दोनों चीजें हैं सेम ही। सॉल्यूशन 1 कॉन्सेंट्रेशन C1, सॉल्यूशन 2 कॉन्सेंट्रेशन C2। अब C1 जो है इज ग्रेटर देन C2, यानी कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम। यह हुआ हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यह हुआ लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा थ्रू एसपीएम। ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट अगर है तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की साइड। अब यहां देखो आप क्या लिखा हुआ, द प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिनन है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। एसपीएम की कैरेक्टरिस्टिक केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, पहला वाला केस, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। और
फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को आप समझो। ठीक है, आपने क्या किया ऑस्मोसिस को समझने के लिए? रात में ना आपने चने पानी के अंदर डाल दिए। अभी आपका जो चना है वो ड्राई है, या जो आपकी किशमिश है वो आपने डाल दी, तो सुबह जब आप उनको देखते हैं तो बेटा वो भीगा हुआ फूला हुआ दिखता है ना आपको। ये इसमें क्या हुआ, वाटर उन सब्सटेंसेस के अंदर चला गया थ्रू एसपीएम। एसपीएम बाहर होती है, कोई भी सीड आप लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ लिम्ड कैरेट्स, आपने जो सब्जी बेचने वाले होते हैं ना उनको देखा होगा, जो हरी सब्जी बेचते हैं, है ना, चाहे वो गाजर बेच रहे हैं, चाहे वो मूली बेच रहे हैं, चाहे वो जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको बेच रहे हैं, उन पे पानी वो छिड़कते रहते हैं, है ना, पानी स्प्रे करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? जिससे कि वो ताजी दिखे, और ये जो प्रोसेस है यही ऑस्मोसिस है। ठीक है ना, वहां ड्राइनेस आएगी, वाटर उनके अंदर एंटर कर जाएगा थ्रू एसपीएम। ये पहला वाला एग्जांपल यहां पे यही लिया हुआ है। देखो, लिम्ड कैरेट्स बिकम फर्म अगेन व्हेन प्लेस्ड इनटू वाटर, है ना, सब्जी बेचने वाले ये काम करते हैं। अब यहां पे एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल लिया हुआ है, अ पील्ड एग स्वेल्स व्हेन डिप्ड इन वाटर। जो हमारे पास एक पील्ड एग है, पील्ड एग का मतलब है कि हमने उसका कवर हटा दिया, है ना, ये प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एसिड में उसको कवर को हटा सकते हैं, क्योंकि वो कवर किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप पील्ड एग ले लो कि उसके ऊपर कवर नहीं है, केवल जो एग के अंदर एक बारीक सी जो फिल्म होती है ना, वही मेम्ब्रेन है, वो रहेगी आपके एग के अंदर। अभी एग बॉइल्ड नहीं है आपका, है ना, एज इट इज आपने लिया, तो उसको हम कहेंगे पील्ड एग। अ पील्ड एग स्वेल्स व्हेन डिप्ड इन वाटर। ठीक है, उसके अंदर कहां कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, एग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर केवल आपने क्या लिया, वाटर लिया हुआ। तो वाटर उस एसपीएम के थ्रू एग के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, यही वाली चीज हो जाएगी। ये आपका एग हो गया, ये आपका वाटर हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड वाटर का फ्लो होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा, इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। दूसरा केस लिया, वाइल श्रिंक्स इन सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। अगर उस पील्ड एग को आपने किस में डाला, अगर आपने उस पील्ड एग को जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट का या शुगर का, उसमें डाल दिया, तो फिर वहां से जो एग के अंदर लिक्विड है वो बाहर फ्लो कर जाएगा और एग आपका श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं और ये जो मैंने चीजें यहां कंपार्टमेंट के थ्रू आपको समझाई हैं, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये ऑस्मोसिस है और ये नेचुरल प्रोसेस है ना। चने जब आप भिगोते हैं तो कुछ करना थोड़ा ना पड़ता, किशमिश जब आप भिगोते हैं कुछ करना थोड़े पड़ता है, छुआरे जब आप भिगोते हैं कुछ करना थोड़े ना होता, नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक है, बस आपने क्या करना है, ये प्रोसेस, ये सिस्टम एक वहां पे बना के देना है। तो ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ये दोनों केस मैंने आपको यहां समझाए हैं। एक बात और वापस नोट कर लो कि ये जो फ्लो हो रहा है ये नेचुरल फिनोमिनन क्यों हुआ, क्योंकि यहां दोनों कंपार्टमेंट में वेपर प्रेशर डिफरेंट है, वेपर प्रेशर डिफरेंट है, इसी वजह से ये फ्लो हुआ है, और यही बात आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो एसपीएम समझ आ गया, ऑस्मोसिस समझ आ गया। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। वापस वो कंपार्टमेंट यहां पे हम ले लेते हैं। ये बेटा हमारे पास कंपार्टमेंट मतलब कंटेनर, और इस कंटेनर में पार्टीशन हमने डाला किसका, ये पार्टीशन हमारा रहता है एसपीएम का, वही डायग्राम है जो हमने अभी ड्रॉ किया था। ठीक है, अब बेटा यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप फिर से सॉल्यूशन फिल कर लो, है ना, वही सॉल्यूशन हमने ले लिया जो पहले लिया था। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, और यहां पे आपने ले लिया सॉल्वेंट।
ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है आप। ऑस्मोसिस अगर आपको समझ आ गया तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना बहुत आसान है। ठीक है, अब क्या देखो, वेपर प्रेशर यहां ज्यादा है, वेपर प्रेशर यहां है कम, तो होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहां से फ्लो होना स्टार्ट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस तरह से। अभी बढ़ के आए, अब वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है कि अगर हम सॉल्यूशन साइड, सुनना मेरी बात ध्यान को, अगर हम सॉल्यूशन साइड प्रेशर अप्लाई करें, है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, ये एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो यहां वेपर प्रेशर कम था, यहां वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब ये कितना ज्यादा है, इतना ही एक्सटर्नल प्रेशर यहां से अप्लाई करेंगे जिससे कि ये जो फ्लो है आपका ये रुक जाए, या हम कहें कि जो ऑस्मोसिस है आपका वो रुक जाए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। सिंपली कहो आप, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, उतना ही प्रेशर लगाना है जितना कि बस ये मॉलिक्यूल्स यहां आना चाह रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स यहां एसपीएम को पुश कर रहे थे, लेकिन हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर यहां से अप्लाई किया जिससे कि ये फ्लो रुक गया, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन साइड फ्लो रुक गया, या हम कहें ऑस्मोसिस रुक गया इस एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करने पे। ठीक है, दिस एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाई टू जस्ट स्टॉप द osmosis, yeah, to just stop the flow of solvent molecules to solution side through SPM। ये चीज रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, इस प्रेशर को बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना प्रेशर लगाया जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, ये होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको बेटा पाई से करते हैं हम रिप्रेजेंट। ठीक है, समझ आई बात? क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस था, और अगर आप समझो तो उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा जितना डिफरेंस था। ठीक है, तो ये जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी जो वैल्यू है यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखो यहां पे, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। मैंने क्या कहा, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम इनटू द सॉल्यूशन, ये जो फ्लो है इसको जस्ट रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करते हैं वही बेटा सिंपली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपने देखना है। अब फॉर्मूला कैसे आता है? फॉर्मूला आता है, देखो जो पाई है आपका ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। भाई सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझो आप, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही आपको प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा सॉल्यूशन का। ठीक है ना, तो जो पाई है आपका इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। और ये जो सी है ना, इसको भी नोट करो आप, ये जो सी है बेटा ये आपके सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है ना, मोलारिटी, वहां हम मोलालिटी लेते हैं, ये ध्यान देना। पाई जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। फ्लो जो रहेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर आपको अप्लाई करना होगा। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो बेटा यहां आ जाता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हम लेते हैं वो आर लेते हैं, तो फॉर्मूला जो आपका आता है वो मैंने आर बीच में इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला हम जनरली बेटा ऐसे ही पढ़ते हैं, पाई इक्वल सी आर टी। ठीक है, सी क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है?
मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सी की जगह क्या लिख देंगे आप, एन बी बाई वी इंटू आर इंटू टी। एन बी की वैल्यू आपको पता होगी, वी की वैल्यू आपको पता होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, आर क्या है, आर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये वही कांस्टेंट है जो आइडियल गैस कांस्टेंट हुआ करता था, और इसकी जो वैल्यू है वो बेटा वही रहेगी। ठीक है ना, 8.314 जूल में, और अगर हम एटीएम में देखेंगे तो 0.0821। समझ गए, तो ये फॉर्मूला हो गया, पाई इक्वल्स CRT। क्लियर हुई बात, ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं, ये देखो, ये बहुत बढ़िया सी चीज है। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड फॉर मोलर मास डिटरमिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, मैंने देखो क्वेश्चन भी यहां पे लिखा है, ये देख लो आप। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रीफर्ड ओवर ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको बेटा हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रीफर किया जाता है टू डिटरमाइन टू मेजर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो इसलिए इस हेडिंग को हमने कहा एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड फॉर मोलर मास डिटरमिनेशन। मैंने क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको दिया, इस तरह से पूछा जाता है, जनरली इस तरह से पूछा जाता है। बाकी ये बात आप समझ लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड फॉर मोलर मास डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब उसका रीजन देखो, नंबर 1, रीजन नंबर 1, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इज द ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, एक रीजन। दूसरी, मोलैरिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। बाकी जगह मोलैलिटी यूज करते हैं, यहां मोलैरिटी यूज करते हैं। ठीक है ना, 2 चीजें आगे समझ में। थर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटिवली लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मेकिंग इट इजियर टू मेजर देन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, आप देखो, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में डेल्टा पी हम चेक करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टीएफ हम चेक करते हैं, है ना, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू रहेगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी भी हम चेक करते हैं, यहां ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो हमको यूज करनी होती है, यानी कि यहां पूरी की पूरी वैल्यू रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वैल्यू बड़ी होगी। तो ये 3 रीजन है जो बेटा आपको यहां पे लिखने होते हैं कि मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, 1-2 बातें और सीख लो। एक है हमारे पास आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर से आप डायग्राम ले लो, वो समझो। ये हमारे पास एक कंटेनर रहा, ये बेटा हमारे पास एसपीएम। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक, अब यहां पे जो सॉल्यूशन रहेगा, सपोज उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C2। जनरली जब भी ऐसा करते हैं हम, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि जो C1 है वो C2 के इक्वल है ना, 2 सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहे जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इफ 2 सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर and hence the same molar concentration, they are called isotonic। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। आइसोटोनिक पूछ लेता है डेफिनेशन, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। तो ये समझो आप, कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, तो फिर
ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे। दो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, या हम कहें जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम ही होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसे दो सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो फिर वो आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या है? अब यहां पे केस कंसीडर करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे होगी? ये मान लो आप कि C1 इज ग्रेटर देन C2, तो C1 इज ग्रेटर देन C2, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन 1 है इस केस में, और ये जो सॉल्यूशन 2 है, बेटा ये जो सॉल्यूशन 1 है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, समझ गए? और ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बात समझ में आई? हाइपरटोनिक वो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, हाइपोटोनिक वो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम। दो सॉल्यूशन में डिस्टिंक्शन आपको करना है, डिफरेंशिएशन आपको करना है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है आइसोटोनिक होंगे, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देख लो, इफ वन सॉल्यूशन इज ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, मैंने बता दिया आपको। दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, हाइपरटोनिक होगा, है ना। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी बात है ये। अब इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। अब मैंने आपको जब ऑस्मोसिस बताया ना, तो वहां पे एक बात बताई मैंने आपको कि हमने केवल उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है जो ऑस्मोसिस को रोक दे, है ना। उतना प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, उस फ्लो को बंद कर दे। अगर प्रेशर ज्यादा कर देंगे, अगर प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? अगर वो जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया है उसको ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? उसको ज्यादा कर देंगे तो फिर बेटा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं, अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। इन शॉर्ट आरओ, जो हमारे घर में आरओ यूज होते हैं वहां पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस ही करा रहे होते हैं, वाटर का प्योरिफिकेशन हम करा रहे होते हैं। कैसे करते हैं? देखो, यहां हमारे पास होता है इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर मतलब यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये कंपार्टमेंट रहता हमारा खाली। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहां पे कम रहेगा। यहां पे तो कंपार्टमेंट खाली है ना, थोड़ी देर के लिए आप सॉल्वेंट समझ लो यहां पे। तो फ्लो जो होगा वो कहां से कहां होगा? यहां से यहां होगा, लेकिन इधर से हमने प्रेशर किया अप्लाई, और प्रेशर कितना अप्लाई किया कि ऑस्मोसिस रुक जाए और फिर ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए, यानी कि प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हैं जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस बार यहां से यहां फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे। जो इंप्योरिटी है वो आपकी यहां रहेगी, इंप्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड, तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके यहां पहुंच गए, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स। ये बिल्कुल प्योर वाटर आपको मिलेगा। दिस इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और अगर आप आरओ वाला सिस्टम लें तो यहां पे बेटा क्या करोगे आप? यहां पे आप टैप लगा दो, ठीक है ना, टैप खोलो और प्योर वाटर आप यहां से यूज करो। ठीक है, दिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कैसे हुआ? ऑस्मोसिस को रिवर्स करा दिया। पहले हमने जो अप्लाई किया था प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, वो केवल इतना किया था जिससे कि ऑस्मोसिस जस्ट रुक जाए, ठीक है ना। अब की बार हमने प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा किया, प्रोसेस रिवर्स हो गया। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसको हम कहां यूज कर लेते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज कर लेते हैं। ये इम्प्योर वाटर, प्रेशर अप्लाई किया, एसपीएम से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर जाने शुरू हो गए। देखो यहां वाटर ड्रॉपलेट्स, ये आ गया वाटर, समझ गए? ये हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर।
तो ये एप्लीकेशन हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस हमने रिवर्स कर दिया। अभी बेटा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके लिए। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 300 केल्विन। क्या निकालना है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला क्या है भाई? पाई इक्वल्स CRT। तीन ही चीजें हैं। पाई तो आपको कैलकुलेट करना है, पाई तो आपको फाइंड आउट करना है। सी क्या है? डेसीमोलर सॉल्यूशन है। डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 1/10 मोलैरिटी का है ना। 1/10 मोलैरिटी मतलब 0.1 है। ये तो कंसंट्रेशन हो गई। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर जी 300 केल्विन दिया हुआ है और आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821। ये आर की वैल्यू आप ले लेंगे, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो पाई इक्वल सी की वैल्यू 0.1, आर आपका हो गया 0.0821। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और टेम्परेचर कितना भाई? 300 केल्विन। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये मैंने मल्टीप्लाई यहां पे करके रखी हुई है, ये आएगी क्योंकि आंसर दिया हुआ देखो ये रहा 2.463 ATM। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है देखो, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां पे रखा हुआ है, जिसका आंसर मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये प्रैक्टिस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर और सीख जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से बेटा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और जिस तरह आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, उसके एप्लीकेशंस जो ऑस्मोसिस के एप्लीकेशंस हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।